सीजन 3 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर कि सीजन 2 को एंड किया था। काउंटेस फ्लेयर के हाथ में लार्गो का एक लेटर आया हुआ होता है। वो सोचती है कि इस आदमी ने मुझे खत क्यों सेंड किया। उसमें लिखा हुआ होता है कि मेरे पैलेस पर आओ। वो सोचती है कि ये आदमी मुझे क्यों बुला रहा है, मुझे इसको लेकर के कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जो यहाँ पर क्राउन प्रिंस कैलियन है वो मुझसे पसंद नहीं करते। उनने मुझसे दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्या वो मुझे अब प्यार नहीं करते? क्या ये इसलिए है क्योंकि अब मैं पहली तरह यहाँ पर हार्मलेस नहीं लगती? लेकिन अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मैंने डिवोर्स के लिए पहले ही अप्लाई कर दिया। अब मैं पीछे नहीं हट सकती। ऐसे हालातों में अगर हिज हाइनेस ने मुझे छोड़ दिया तो वो हेलुसिनेट करने लगती है। लोग कह रहे होते कि ओ माय गॉड काउंटेस फ्लेयर। ओ नहीं, अब तो तुम काउंटेस भी नहीं रही। मैंने इस बारे में सुना तुम क्राउन प्रिंस से कुछ ज्यादा क्लिंच हो रही थी, अपने हस्बैंड को बिट्रे कर दिया और उसके बाद तुम डंप हो गई। ऐसा ही होता है उन लोगों के साथ जो एक लाचार होते हैं और ऊंचे पहाड़ पे चढ़ने की कोशिशते हैं। तुम्हें क्या लगा था कि तुम क्राउन प्रिंस से क्लिंच होगी तो क्या तुम एम्प्रेस बन जाओगी? सपने देखना बंद कर दो। वो कहती है मैं फिर से उस दुनिया में नहीं जाना चाहती है जिसको मैं पीछे छोड़ करके आ चुकी हूँ। मैं वैसी पैथेटिक लाइफ दोबारा नहीं जी सकती। और यही सोच सोच के दांत पीस रही होती है। वो अपनी मेट को बोलती है कि हे तुम इधर आओ, जाओ जाकर सेकंड प्रिंस को रिप्ले कर दो कि मैं अभी कुछ समय बाद ही उससे मिलने के लिए आ रही हूँ। दूसरी ओर ओफिलिया को देखते हैं जो कि बात ले रही होती है। वो सोचती है मैंने सिल्वेस्टर को कन्फेस कर दिया, मैंने अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बता दिया। ओ मैन, अब तो मैं उसके बारे में सोचना ही नहीं बंद कर पा रही। ये मेरा पहली बार था कि मैंने उसको इतना ज़्यादा शर्माते हुए देखा था। पहले तो मुझे लगता था कि उसको शायर का मतलब तक नहीं पता था, लेकिन जैसे मैंने कन्फेस किया उसने तो अपना टेम्पर ही खो दिया था। वो सच में मुझे काफ़ी ही पसंद करता है। इतने में इसको याद आता है क्राउन प्रिंस कैलिन ने उसे क्या कहा था कि मेरे साथ खेलो मत। वो सोचती है कि पता नहीं कैलिन को क्या हो गया, इन दिनों कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेंज एक्ट कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं समझ नहीं सकती, मुझे पता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि एक ऐसे पर्सन है जो कि अपनी पूरी लाइफ को उसके पीछे चेस करते हुए बिताई थी, एकदम से उसकी फीलिंग्स बदल जाती है तो वो तो इस तरीके से एक्ट करेगा ही। लेकिन क्या सच में उसको इतना आगे तक जाने की ज़रूरत थी? और क्या उसे खुश नहीं होना चाहिए कि मैंने उसका पीछा छोड़ दिया है? खैर, चीज़ें जिस तरीके से चल रही है उनको उसी तरीके से चलने दो। उसके अलावा मेरे पास काफ़ी अर्जेंट मैटर है जिनको कि मुझे अटेंड करना है। वो मैजिक सर्कल जो कि लार्गो के पास है, आखिर उसने कहाँ छुपा करके रखा है? अगर मुझे वो मैजिक सर्कल मिल जाता है तो सिल्वेस्टर को उसके ऑर्डर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होगी। और इस प्लान की शुरुआत में मुझे इन्फॉर्मेशन गिल्ड को विजिट करना ही पड़ेगा क्योंकि काफ़ी समय से मैं उस मर्सनरी गिल्ड में नहीं गई हूँ। कुछ समय बाद हम देखते हैं ओफिलिया अपने बेड चैम्बर में पहुंच चुकी ही होती है। सिल्वेस्टर कहता है ओफिलिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा लेट हो? क्या तुम जानती हो तुम्हारा इंतज़ार करते करते मैं लगभग सो ही गया था। हिचकिचाते हुए ओफिलिया कहती है कि मैं ख्यालों में डूब गई थी। वो पूछता है ख्यालों में? वो बताती है कि हाँ, मैजिक सर्कल के बारे में सोच रही थी। सिल्वेस्टर कहता है कि हाँ, अगर हमें मैजिक सर्कल मिल जाता तो फिर मैं सेकंड प्रिंस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा, ना ही मैं इस एम्पायर के अंदर रहने वाला। ओफिलिया कहती है कि इस एम्पायर में नहीं रहने से मतलब क्या तुम्हारा ये है कि तुम इंडिपेंडेंस हो जाओगे? जिस पर सिल्वेस्टर भी सहमति जताता है। ओफिलिया कहती है लेकिन ये काफी डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि बिना एम्पायर के सपोर्ट के ऐसा करना थोड़ा नामुमकिन सा लगता है। सिल्वेस्टर कहता है इसीलिए तो मैं इंतजार कर रहा हूँ अपने ऑप्शन के लिए कि मुझे इन दोनों में से किसको चूज करना चाहिए, लार्गो को या कैलियन को। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कौन सी साइड ज्यादा बेनिफिट देगी। वहीं ओफिलिया सोचती है कि वाह जरा देखो, पर अब मुझे तो दोनों से ही नफरत है। वो कहती है कि वेल, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई सा भी एम्पायर बन जाएगा उसके बाद भी इंडिपेंडेंस पाना इतना आसान रहेगा। तुम्हें बहुत हिम्मत जुटानी होगी और मेहनत करनी होगी। सिल्वेस्टर कहता है मेरे लिए तो सबसे ज्यादा मेहनती काम तुम्हारा दिल जीतना था। ये सुन वो हैरान हो जाती है और शर्मा भी रही होती है। सिल्वेस्टर कहता है कि अब जब मैंने तुम्हारा दिल जीत लिया है इस वजह से मुझे हर एक चीज काफी आसान लगती है। और उसे हक कर लेता है। हक करते हुए कहता है ओफिलिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और उसके और भी ज्यादा करीब हो जाता है। ओफिलिया सोचती है क्या चीजें कुछ ज्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ रही है। अगले ही पल सिल्वेस्टर को देखते हैं जो उसके ऊपर से हट के साइड में लेट जाता है। ओफिलिया हैरान, वो कहता है कि गुड नाइट ओफिलिया। ब्लश करते हुए वो सोचती है क्या बस इसी तरीके से ये सोने चाह रहा है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं ओफिलिया को जो कि बेड के ऊपर बैठी हुई होती है। वो सोचती है कि इसने कडल करके मुझे सोने नहीं दिया और अब काम के लिए बिना कुछ कहे निकल भी गया। पता नहीं क्यों मुझे डिसअपॉइंटमेंट की फील हो रही है और थोड़ा सा अननोयड भी लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, अब मुझे भी काम पे चलना चाहिए। अगले सीन में वो रिन को बुलाती है। रिन बोलती है योर हाइनेस, आपने मुझे बुलाया? ओफिलिया कहती है कि एक जगह है जहाँ मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन रिन का फेस देखते जो
कुछ ज़्यादा ही स्माइल कर रही होती है। ऑफेलिया पूछती कि "हे, ये लुक क्या है तुम्हारे फेस के ऊपर?" रिन जो होती है वो उसको चिढ़ा रही होती है, उसको टीज़ कर रही होती है। ऑफेलिया सोचती है अगर मैं इसको बता भी दूँ कि रात को कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच, फिर भी ये बिलीव नहीं करने वाली। खैर तुम इन सारी बातों को छोड़ो और मुझे तैयार करने में मदद करवाओ। वो पूछती है आप कहाँ जाने वाली हो? ऑफेलिया बताती है मर्शनरी गिल्ड। ये सुनते ही वो घबरा जाती है, पूछती कि पर क्यों? वो बताती है कुछ काम है मुझे, पर्सनल मैटर के तौर पे मुझे जाना पड़ेगा। मन में सोचती है अगर वो लोग ढूंढ नहीं पाए तो फिर मैं उनको मजबूर कर दूंगी कि वो लोग उस चीज को ढूंढ के ही रहे। और इसके ये एक्सप्रेशन देख करके बेचारी रिन डर जाती है। अगले सीन में हम लोग जोशप को देखते हैं जो कि अपने काउंटर पे बैठा हुआ था, थोड़ा परेशान लग रहा होता है। वहीं ऑफिलिया पहुंच जाती है, उसको देख करके वो कहता है यूजिन आखिर तुम यहाँ क्या करने के लिए आई हो? ऑफिलिया बताती है अगर तुमने मेरे खत का जवाब दिया होता तो प्रोबेबली मैं यहाँ नहीं आने वाली थी। तो जोशप बताता है कि माफ कर देना उस चीज के लिए, असल में मैं कुछ ज्यादा ही बिजी था वर्क को लेकर के। ऑफिलिया कहती है क्या बिजी, वो भी क्यों? जोशप अपनी आवाज धीरे करते हुए कहता है लेकिन यूजिन ये तुम हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बात असल में ये है यहाँ पे एक अजीब सा आदमी बार बार आ रहा है। इतने में ये आगे बढ़ता, अब गेट खुलने की आवाज आती है और वहाँ पे जिस पर्सन को ऑफिलिया देखती है वहाँ पर हैरान रह जाती है। हम देखते हैं गेट के पास कैलिन को। वो कहता है ऑफिलिया? डायरेक्टली अंदर आते हुए कहता है कि ओह तुम, अच्छा अब मैं समझू तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलती कहाँ थी टाइम टू टाइम, इसी जगह से तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। मैं शुरुआत से ही जानता था कि ये एक इन्फॉर्मेशन गिल्ट है, लेकिन ये लोग स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। लेकिन ऑफिलिया तो उसको यहाँ देख करके अचंभित ही रह जाती है। कैरन पॉइंट करते हुए जोशप की ओर कहता है कि वो बंदा वो बार बार ही मना कर रहा था कि ये इन्फॉर्मेशन गिल्ट नहीं है, लेकिन मैं जानता था इसलिए मैं बार बार यहाँ आकर के देखता रहता था कि कोई तो स्ट्रेंज चीज मुझे मिले। लो आज मुझे मिल ही गई। ऑफिलिया सोचती कि ओ इसीलिए जोशप परेशान था क्योंकि ये बंदा बार बार इसको परेशान कर रहा था कि ये इन्फॉर्मेशन गिल्ट है। कैलन कह रहा था कि लो देख लो मैं सही था, अब मुझे वो इन्फॉर्मेशन दो। वहीं ऑफिलिया सोच रही थी कि नहीं मैं बिल्कुल इसको अपने एडवांटेज को चुराने नहीं दे सकती। वो कहती है क्या इन्फॉर्मेशन गिल्ट, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो यहाँ पर मॉन्स्टर मीट बाय करने के लिए आई थी, क्या मैं सही नहीं कह रही? जोशप वो भी घबराते हुए कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल ये यहाँ पर यही करने के लिए आई थी। कैलन कहता है क्या ही बकवास सा एक्सक्यूज है, क्या तुम इतनी दूर से यहाँ पे सिर्फ मॉन्स्टर मीट बाय करने के लिए आई हो जो कि तुम खाती भी नहीं हो? तो ऑफिलिया कहती है कि असल में यहाँ एक ऐसा पर्सन है जिसको कि मैं ये देना चाहती हूँ। मन में तो सोचते स्पेशली एम्परर के बर्ड्स को। कैरन कह रहा होता है कि तुम्हारे मुंह से ये बातें सुनने के बाद जो मेरा शक है वो और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। वहीं रोते हुए ऑफिलिया सोचती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है मेरा ट्रेड सीक्रेट इस तरीके से एक्सपोज हो चुका है, क्या हो ये एम्परर को जाकर के इस जगह के बारे में बता दे। वहीं कैलन कहता है इसका मतलब तो ये होता है ना कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। ये सुन ऑफिलिया हैरान, वो कहती है एक्सक्यूज मी? वो बंदा कहता है जरा इस बारे में सोच के देखो, तुम्हारे आसपास सिर्फ इकलौता मैं ही ऐसा पर्सन हूँ जो कि मॉन्स्टर मीट को खाता है, क्या मैं सही नहीं कह रहा? ऑब्वियसली तुम ये मॉन्स्टर मीट मेरे लिए ही खरीद रही हो। ऑफिलिया कहती कि हे ये रुको, ये क्या गलत फहमी पाल रहे हो तुम? लेकिन वो बंदा तो अपने सपनों की दुनिया में खो चुका हुआ आता है। वो कहता है कि ये बिल्कुल सही है, इसके सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। तुम मुझसे प्यार करती हो डेफिनेटली, इसके सिवा कुछ और हो ही नहीं सकता। तुम्हारी फीलिंग्स मुझे लेकर के बिल्कुल भी नहीं बदल सकती, कभी नहीं। और पागलों की तरह हंसने लगता है। इसकी ये हालत देख करके ऑफिलिया तो अचंभित हो जाती है। वो सोचती है क्या ये बंदा पागल वागल है क्या, पागल खाने फोन करूँ क्या मैं? वो थोड़ा सीरियस होते हुए कहते हैं कि मैं प्रिटी श्योर हूँ कि मैंने काफी समय तुम्हें ये बताया है, लेकिन आखिर में तुम मेरी बातों का भरोसा कर ही नहीं रहे हो। कैलन कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है तुम्हारे ऊपर, रत्ती भरसा भी नहीं। खैर कोई बात नहीं, आज के लिए तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार जब भी मिलेंगे तुम्हें मुझे सच बताना ही होगा। और डायरेक्टली चला जाता है। और फिर चिल्लाती रह जाती है कि भाड़ में जाओ, तुमसे कौन भला प्यार करता है, क्या गलतफहमी पाल रखी है। मन में सोचते ही इस कमीने की वजह से मेरा पूरा मूड खराब हो गया। क्या ही तो फूटी किस्मत है मेरी, जैसे ही मैं अंदर घुसी मेरी मुलाकात इस भद्दे आदमी से हो गई। खैर काम डाउन ऑफिलिया, मुझे जो काम करने के लिए यहाँ आई थी मुझे वो काम करना चाहिए। वो डायरेक्टली एक पोटली इसके सामने रख देती है। वो कहती है जोशप मेरे ऊपर एक फेवर करना। इतना पैसा देख करके जोशप घबराते हुए कहता है कि आखिरकार कौन सा खतरनाक काम करवाने वाली हो अब तुम? ऑफिलिया कहती है मैजिक सर्कल, मुझे मैजिक सर्कल को लेकर के जितनी भी जानकारी है वो इकट्ठा करके देखो जो कि सेकंड प्रिंस के पास है। मैं चाहती हूँ तुम अपने सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर करके इसके बारे में रत्ती रत्ती भर की इन्फॉर्मेशन मुझे ला करके दो, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। वहीं हम कैलिन को देखते हैं जो कि कैरिज लेकर के जा रहा होता है। वो सोचता है कि जिस समय मुझे ऑफिलिया मिली थी उसने मुझे मेंशन किया था कि उसके पास एक इन्फॉर्मेशन गिल्ट है, और सेम टाइम पर वो मॉन्स्टर मीट भी ला करके दी थी।
इसी वजह से मुझे लगा था कि ये दोनों एक ही जगह हो सकती है जहाँ पर कि वो ऊपर से मोस्टर मीट को बेचते हो और अंदर ही अंदर इन्फॉर्मेशन भी सेल करते होंगे। लेकिन इस चीज़ का पता लगाना इतना भी आसान नहीं था। लेकिन मेरी किस्मत काफ़ी अच्छी थी। फ्लेयर से मुझे पता चला था, वो एक शॉप के अंदर गई थी जहाँ पर कि उसने मोस्टर मीट को मांगा, लेकिन शॉप ओनर ने उसको वो दी ही नहीं। ऊपर से वहाँ पर मुझे ऑफिलिया भी मिली थी। यही वो टाइम था जब मेरा जो शक था वो यकीन में बदल गया था। और ज़रा अभी के बारे में सोचूं तो फिर अभी अभी मैं ऑफिलिया से मिल कर के आया। उसके एक्सप्रेशन और उसका मोस्टर मीट को बाय करना, मैं कन्फर्म हूँ इस चीज़ को लेके, ऑफिलिया अब भी मुझसे प्यार करती है। बात रही पास्ट की, तो उस समय उसने इसलिए इनकार कर दिया होगा क्योंकि सर्कमस्टेंसेस इसी तरीके थे। उसके पास उसका हस्बैंड था, इसीलिए उसने इनकार कर दिया होगा। बेचारी ऑफिलिया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बचा करके रहूंगा। मैं तुम्हारी एक भी बात पर बिलीव नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और इसी वजह से तो तुम मुझसे झूठ कह रही हो। देन ये सीन कट होता है। हम देखते हैं ऑफिलिया को जो कि थकी हारी अपने घर के पास पहुंची हुई होती है। कहती है कि मैंने कुछ किया भी नहीं फिर भी मैं इतना थक गई। क्या ये ऐसा इसलिए क्योंकि मैं कैलन से मिल गई थी? अब मुझे थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि मैं दोबारा उससे मिलूं। इतने में गेट पे नजर पड़ती है कि सिल्वेस्टर इसका इंतजार कर रहा होता है। वो कहती है, डार्लिंग तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? वो बताता है, तुम्हारा इंतजार। ऑफिलिया पूछती है, क्या इंतजार, लेकिन क्यों? मन में सोचती है कि बस इस बात के लिए यहाँ पर आ गया, मेरा इंतजार कर रहा था। और तो जो इसके फेस पे लुक है उसको देख के साफ पता चल रहा है कि इस टाइम पे ये काफी गुस्से में है। सिल्वेस्टर पूछता है, तुम कहाँ गई थी? क्या क्राउन प्रिंस से मिलने के लिए गई थी? ये सुन वो हैरान। वो सोचती है मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, ये डायरेक्टली कैरियन को लेकर के आ गया। और जिस तरीके से मुझसे ये कह रहा है उस तरीके से साफ पता चल रहा है। वो कहती है, क्या सच में तुमने मेरे पीछे लोगों को लगा रखा है? सीरियसली आखिर तुम बार बार ऐसा क्यों करते हो? तुम क्यों चाहते हो कि लोग मुझे देखते रहे? क्यों तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए? सिल्वेस्टर कहता है, क्या ये ऑब्वियस नहीं है? वो पूछती है, क्या ऑब्वियस है? आइंदा अगर मैं जब भी बाहर जाऊंगी अगर किसी ने मुझे फॉलो किया तो फिर? सिल्वेस्टर बोलता है, हाँ फिर क्या होगा? ऑफिलिया सीना चौड़ा करते हुए कहती है, मैं डिवोर्स पेपर सामने ले आऊंगी। ये सुन वो घबरा जाता है। ऑफिलिया बताती है, क्या तुम जानते हो मुझे ऑब्वियसली मेरे से नफरत है। मैं नहीं चाहती कि तुम उस तरीके से बनो। अगर तुम इसी तरीके से एक्ट करते रहोगे तो फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। सिल्वेस्टर कहता है, क्योंकि ये खतरनाक है। ऑफिलिया कहती है, क्या? वो कहता है, मुझे डर था कि तुम खतरे में आ सकती हो। सेकंड प्रिंस तुम्हें टारगेट कर रहा है, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता होती है और मैंने तुम्हारे पीछे लोगों को लगा दिया। ये सुन ऑफिलिया कहती है कि नहीं, अगर तुम इस तरीके से कहोगे तो फिर मुझे लगेगा कि मैं कचराओं में कुछ नहीं समझ पाती, मुझे ट्रैश की तरह फील हो रहा है। सिल्वेस्टर कहता है, भला मैं कर ही क्या सकता हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। ऑफिलिया कहती है, अरे बाबा तुम तो जानते हो ना कि मैं कहाँ गई थी, क्या तुम नहीं जानते? सिल्वेस्टर कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम तो जहाँ पर मोस्टर मीट बिकती है वहां गई थी ना। आखिर तुम इतनी खतरनाक जगह जा करके कर क्या रही थी? मन में सोचती है ऑफिलिया। आखिर ऐसा लगता है कि इसको अभी भी नहीं पता कि वो एक इन्फॉर्मेशन गिल्ट है। सिल्वेस्टर उसको आगाह करते हुए कहता है कि तुम जब भी बाहर जाओ तुम्हें ख्याल रखना चाहिए, ये काफी ज्यादा खतरनाक जगह है, तुम्हें यहाँ के लोगों से बच करके रहना चाहिए। ऑफिलिया कहती है, क्या तुम भूल गए तुम्हारी वाइफ से ज्यादा डेंजरस कोई और नहीं है? सिल्वेस्टर कहता है कि हाँ, कह तो तुम सच रही हो। मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया। वैसे जो ग्रैंड ड्यूक फिनैन है उनके यहाँ से एक इनविटेशन आया है। वो पूछती है, क्या ग्रैंड ड्यूक के हाउस होल्ड से? मन में सोचती है, इसके बारे में सोचा जाए तो फिर लास्ट टाइम हम तभी मिले थे जब सिल्वेस्टर के साथ गए थे, उसके बाद से हमारी मुलाकात भी नहीं हुई है। सिल्वेस्टर कहता है, जो ग्रैंड ड्यूक है वो चाहता है कि वो ग्रैंड ड्यूचेस और तुम दोनों काफी क्लोज आ जाओ, क्या तुम जाओगी? वहीं ऑफिलिया उस खत को देखते हुए कह रही होती है मन मन में, अगर इसके बारे में अब सोचा जाए तो फिर ग्रैंड ड्यूक के स्टेट में पहुंचने के रास्ते के बीच में ही एक काफी बड़ा बीच भी है ना? बचपन से ये मेरा सपना रहा था कि मैं बीच पे जाकर के खेलूं। क्या मैं सिल्वेस्टर से कहूं कि हम दोनों वहां साथ चले? वो कहती है कि हाँ मैं जाऊंगी, लेकिन हम दोनों साथ में ओशन को देखने जाएंगे। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, कुछ दिनों बाद का, जहाँ पर कि ऑफिलिया और सिल्वेस्टर कैरेज लेकर के जा रहे होते हैं ओशन के पास से ही। वो ओशन को देख के काफी खुश हो जाती है। सिल्वेस्टर कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें ओशन काफी पसंद है। वो बताती है, ऑफ कोर्स मैं इसको काफी पसंद करती हूँ। मन में सोचती है, इस बॉडी को पजेस करने से पहले हॉस्पिटल में मैं हमेशा पड़ी रहती थी। मेरा सपना था कि मैं बाहर की दुनिया घूमूं, खास तौर पे ओशन में घूमूं जा करके। ये मेरी लाइफ में पहली बार है कि मैं बीच को देख रही हूँ। सच में ये कितना ज्यादा खूबसूरत है। सिल्वेस्टर ऑफिलिया का हाथ पकड़ते हुए कहता है, अगर तुम अंदर से ही देखती रहोगी तो खास मजा नहीं आएगा, क्यों ना हम जाकर के पानी में खेले? ये सुन ऑफिलिया और ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं सिल्वेस्टर उसके हैंड पे किस कर रहा होता है। वो कहती है, डार्लिंग।
सिल्वेस्टर कहता है कि और हाँ, हमें कुछ और चीजें आजमानी चाहिए। अगला सीन दिखाया जाता है, दोनों बीच के ऊपर आ चुके होते हैं। ऑफेलिया का फेस बिल्कुल रेड होता है। वो सोचती है कि इसका मतलब क्या था, हमें और भी चीजें आजमानी चाहिए। ये कहना क्या चाहता था? क्या इसका मतलब वही है जो मैं समझ रही हूँ? वो उसको साइड ग्लेयर दे रही होती है। अगले पल पानी के पास पहुंच जाती है। वो कहती है ये पानी कितना ज़्यादा ठंडा है, लेकिन मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। मेरे पैर ऐसे महसूस हो रहे हैं जैसे कि ये जम ही जाएंगे। इन लहरों की आवाज़ सुनकर के ऐसा लगता है कि मेरा जितना भी स्ट्रेस था वो सारा गायब से हो चुका हो। अंदर से पता नहीं काफ़ी शांत सा फील हो रहा है। मैं अभी ऐसा फील कर रही हूँ जिनको कि मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती। सिल्वेस्टर पूछता है, अब बताओ कैसा लग रहा है? खिलखिलाते हुए ओफेलिया कहती है, ऐसा लगता है कि विंटर काफी नजदीक है, इसलिए पानी काफी ठंडा हो चुका है, लेकिन ये काफी ही मजेदार है। सिल्वेस्टर कहता है, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतना एंजॉय करोगे तो क्या मैं तुम्हें पहले नहीं यहाँ ले आया होता? मैंने आज से पहले तुम्हारा ये लुक कभी नहीं देखा था। ओफेलिया पूछती है, आखिर मैं किस तरीके से फेस बना रही हूँ? वो बताता, तुम बिल्कुल ऐसी लग रही हो जैसे कि खुशी के मारे मरने जा रही हो। अब जब मुझे पता चल गया कि तुम्हें ओशन कितना ज्यादा पसंद है तो फिर हम अक्सर यहाँ आया करेंगे। ये सुन वो भी खुश हो जाती है। सिल्वेस्टर पूछता है, अगर पूरी दुनिया में ऐसी और की भी कोई जगह है जहाँ तुम जाना चाहती हो तो फिर हम साथ चलेंगे। जिस पर कि वो भी एग्री हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें जहाँ भी जाना है तुम मुझे अपने साथ ही लेकर के जाओगे। वो कहता है, ऑफ कोर्स, हम जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे। अगले ही पल वो उसके हाथ पकड़ के नजदीक आ जाता है। वो कहता है, ओफेलिया, क्या तुम्हें याद है तुमने कहा था कि जब तुम मुझसे प्यार करना स्टार्ट कर दोगे तब हम किस कर सकते हैं? क्या तुम्हें याद है? शर्माते हुए वो कहती है, ऑफ कोर्स, मुझे याद है। सिल्वेस्टर कहता है, ऐसा लगता है कि वो समय आ चुका है। और अगले ही पल वो उसके होठों को चूम लेता है। वो कहता है, ओफेलिया, आई लव यू, जिसके रिप्लाई में वो भी आई लव यू टू कहती है। और दोनों ही एक फ्रेंच किस को शेयर करते हैं। ओफेलिया उसे किस करते हुए सोचती है, अभी मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ कि इस एहसास को भूलना ही नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि ये पल यहीं पे थम जाए। देन जो सिल्वेस्टर होता है अपना कैरेज लेकर के यहाँ से निकल जाता है। ओफेलिया को देखते जो कि बीच के ऊपर बैठी हुई होती है। वो बताती है कि मैंने अपने आप को काउंट डाउन करने के लिए सिल्वेस्टर को यहाँ से भेज दिया। वो याद करती है किस तरीके से वो शर्म के कारण मरी जा रही थी, जिस वजह से उसने सिल्वेस्टर को यहाँ से भेज दिया। सिल्वेस्टर उससे कह रहा होता है, इसमें शर्माने की क्या बात है, हम तो हस्बैंड एंड वाइफ है ना। ओफेलिया कहती है, प्लीज, तुम तो जानते हो ना मुझे काफी शर्म आ रही है, जाओ प्लीज यहाँ से। प्रेजेंट में वो सोच रही होती कि एक बार सारी चीजें पीसफुल हो जाए, उसके बाद मैं सिल्वेस्टर के साथ फिर से यहाँ आना चाहती हूँ। वैसे जब अब हम लोग डिवोर्स नहीं लेने वाले तब मुझे जूलिया से एक बीच साइड विला की मांग करनी चाहिए मेरे रिवॉर्ड के तौर पर। खैर अब जब मैं यहाँ पर आ ही चुकी हूँ तो सीशल को क्यों ना लेकर के चलूँ। चलो सबसे खूबसूरत को ढूंढते हैं। इतने में इसको महसूस होता है डार्क एनर्जी। वो कहती है, ये और तो डार्क मैजिक है ना, कि ये आ कहाँ से रहा है, आखिर मुझे डार्क एनर्जी क्यों सेंस हो रही है? अगर ये कोई ओरिजिनल प्लॉट है, कोई महत्वपूर्ण प्लॉट है तो फिर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? बीच को लेकर के भी क्या ओरिजिनल स्टोरी में कुछ था? क्यों नहीं मुझे याद आ रहा? अरे रुको, इस बारे में मैं भूल कैसे सकती हूँ। नोवेल के लास्ट में फ्लेयर ने एक बीच को विजिट किया था और एग्जैक्टली वहीं पर उसने मैजिक सर्कल को फाइंड आउट किया था, जिसका इस्तेमाल करके डीमन रिलम से मॉन्स्टर्स को बुला सकते थे। अब मुझसे ये मत कहना ये वही प्लॉट है और ये वही ओरिजिनल स्टोरी वाला बीच है। मुझे लगा था इस तरीके का लक सिर्फ फीमेल लीड्स के पास होता है। खैर मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, अब समय आ चुका है, अब मुझे गड्ढा खोदना चाहिए। कुछ समय बाद देखते हैं उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खस्ता हो चुकी हुई होती है। वो कहती है कि ये कितना ज्यादा मुश्किल था। सच में फीमेल लीड बफ काफी ज्यादा इंसेन होता है। आखिरकार उस प्लेयर ने इतना ज्यादा चौड़ा सा गड्ढा कैसे खोद लिया था, मेरी तो हालत ही खराब हो गई। खैर फिर भी मुझे ये मिल ही गया। अगले ही पल वो खोल करके देखती है, उसके अंदर एक सर्कल होता है। खुशी के मारे वो उसको हक कर लेती है। मन में सोचती है, अब जब मेरे पास ये वाला सर्कल आ चुका है तो फिर मैं लार्गो के साथ डील कर सकती हूँ और उससे मैजिक सर्कल लेकर के सिल्वेस्टर को दे सकती हूँ। इस तरीके से मेरा जो हस्बैंड है वो फाइनली फ्री हो ही जाएगा। इतने में आवाज आती है, डूचेस, ओफेलिया। ये सुनते ही थोड़ा सा पैनिक करते हुए पीछे मुड़ करके देखती है। वहीं हम सिल्वेस्टर को देखते हैं और डूचेस को भी देखते हैं। डूचेस फिनैन कहती है, आखिर ये तुम कर क्या रही हो? सिल्वेस्टर बताता है, तुमने काफी समय लगा दिया इसलिए मैं तुम्हें चेक करने के लिए आया था। वो कहती है, वेल, मुझे मेरे बचपन की याद आ गई थी इसलिए मैं थोड़ा मिट्टी के साथ खेलने लगी थी। अगला सीन दिखाया जाता है मेंशन का।
जहाँ पर सिल्वेस्टर ओफिलिया को इंटरोगेट कर रहा होता है। वो कहता है तुमने कहा था कि तुम वहाँ मिट्टी में खेल रही थी, ये सरासर झूठ था, मैं जानता हूँ, आखिर मैटर क्या था। वो कहती है वेल, मन में सोचती है मुझे अपने हस्बैंड से छुपाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वैसे भी मुझे इसकी मदद चाहिए ही होगी लार्गो के साथ डील करने के लिए, तो फिर इसे पता होना चाहिए। वो बताती है ये मैजिक सर्कल है। वो बताती है मैंने अनजाने में ही एक मैजिक सर्कल को फाइंड आउट कर लिया, मुझे लगा ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा चांस है, इसका इस्तेमाल करके हम लार्गो के साथ डील कर सकते हैं। क्या ये अच्छा नहीं है? ये सुनते ही सिल्वेस्टर हैरान रह जाता है। वो कहता है सच कहूँ तो फिर मैं नहीं जानता, आखिर तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में पता कैसे चलता है। वो उसके करीब आता है, बोलता है तुमने रियो को ढूंढा, तुमने रिवर्ट को ढूंढा और मैजिक सर्कल को भी ढूंढ लिया। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि तुम शुरुआत से सारी चीजों के बारे में जानते हो कि कब क्या होने वाला है। ये सुनते ही ओफिलिया के पसीने छूटने लगते हैं। वो कह रही होती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो तुम्हारी वाइफ है वो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट और लकी है। वहीं सिल्वेस्टर ये सुन के काफी सीरियस सा फेस बना लेता है। अगले ही पल कहता है मुझे तुम्हारा जवाब बिल्कुल नहीं पसंद आया, मुझे तब तुम ज्यादा अच्छी लग रही थी जब हम लोग अभी कुछ समय पहले किस कर रहे थे। ये सुनते ओफिलिया तो काफी ज्यादा लाल हो जाती है, शर्माते हुए कहती है आखिर तुम उस चीज को आप क्यों खींच करके ला रहे हो। प्यार भरी नजरों से वो देखते हुए कहता है कि मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग दोबारा से ट्राई करें। ओफिलिया टमाटर की तरह लाल हो जाती है। वो कहती है कि वो भी इस समय क्या पागल हो चुकी हो, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है या फिर नहीं, हम लोग अभी किसी और के घर पे हैं और तुम्हें इश्क लड़ाना है। अगले ही सीन में देखते हैं ये जो चारों होते हैं लंच कर रहे होते हैं। वहीं डुचेस फिनेन कह रही होती है शुरुआत में जब मैंने तुम्हें वहां देखा था तो मैं काफी हैरान रह गई थी, लेकिन अब मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। ओफिलिया कहती है क्या बात है डुचेस, तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी। डुचेस बताती है ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारी चिंता थी, वो सारी चीजें जो फॉरेस्ट के अंदर हुई थी जब मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था, वो सारे इंसिडेंट उनको लेकर के मैं काफी परेशान थी। ओफिलिया सोचती है कि ये कहना चाहती है कि पास्ट में जो कुछ हुआ उसको लेकर के ये शर्मिंदा है। वो बताती है ये तो पास्ट की बात है ना, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। एक्सपेक्ट वन जो कि काउंटेस कैडल ने मेरे साथ किया था। ये सुन वो घबरा जाती है। वो कह रही होती है कि ये तो बिल्कुल नेचुरल ही है। और फिलहाल कह रही होती कि अरे हाँ मुझे याद आ, कुछ ही समय पहले काउंटेस ने मुझे ना कुछ टी को गिफ्ट के तौर पे भेजा था। ये सुनते डुचेस काफी हैरान हो जाती है, घबराते हुए कहती है कि रुको, कहीं तुमने उसको पिया तो नहीं ना। और फिलहाल कहती है कि नहीं मैंने अभी तक तो नहीं पिया। ये सुनते उसको रिलीफ फील होता है और उसकी आंखों में थोड़ी सी जो घबराहट होती है उसको फिलहाल नोटिस कर लेती है। वो पूछती है क्या कुछ गलत है, क्या कुछ हुआ था, क्या काउंटेस ने कुछ किया। तो डुचेस बता रही होती कि वेल कुछ ही समय पहले की बात है जब हम लोग क्लोज होने का ट्राई कर ही रहे थे, उस समय में परफेक्टली तुम्हें पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैं जो तुम्हें बताऊंगी उसको लेकर के गलतफहमी मत पालना। और फिर कहती है ऑफ कोर्स मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, मैं समझ सकती हूँ। तो डुचेस बताती उस समय काउंटेस ने मुझसे तुम्हारे को लेकर के एक मेडिसिन मांगी थी, वो उस चीज का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करना चाहती थी। और यहीं पे गाइस ये जो 4 चैप्टर अभी तक रिलीज हुए थे वो चारों के चारों एक्सप्लेन करती है। अब बाकी के वीक टू वीक आते रहेंगे तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा 2-3 इकट्ठे करके। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।